एक घर जिसमें माँ और बेटी खुशी खुशी रहते हैं। बेटी अपाहिज है पर पढ़ाई में नंबर 1। और फिर एक दिन बेटी को अपनी माँ के बारे में एक राज की बात पता चलती है और फिर जिसके बाद ऐसा कुछ होता है जिससे वो बेटी अपनी माँ से ही डरने लगती है। सो व्यूअर्स, मूवी की एंडिंग काफी अनएक्सपेक्टेड है और इस मूवी का नाम है रन, जो 2020 में आई थी। सो अब डायरेक्ट मूवी पे ही आते हैं। कहानी की शुरुआत में एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ डॉक्टर मिलकर एक बच्चे को, जिसने अभी अभी जन्म लिया है और जो दिखने में काफी कमजोर लग रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उसकी माँ उसे देखने वहां आ जाती है। अपने बच्चे की नाजुक हालत देखकर वो रोने लगती है और फिर जिसके बाद वो उन डॉक्टरों से एक सवाल पूछती है कि क्या ये बच पाएगी। डॉक्टर कुछ कह पाते उससे पहले सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और फिर जिसके बाद काफी सालों के बाद हम उसी औरत के स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में देखते हैं। औरत का नाम होता है डायन और यहीं पे पता चलता है कि उस दिन हॉस्पिटल में जो बच्ची बच गई थी आज वो 17 साल की हो गई है। नाम होता है क्लोई। क्लोई ने स्कूल पास कर ली होती है और अब उसे कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा और इसी बात की यहाँ मीटिंग हो रही होती है। सभी पेरेंट्स उदास होते हैं और जब डायन से पूछा जाता है कि तुम अपनी बेटी को कॉलेज की पढ़ाई के लिए कौन से शहर भेजोगी, जिस पे डायन का कहना होता है कि फिलहाल अभी किसी कॉलेज से रिस्पॉन्स नहीं आया है और ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोई चल नहीं सकती, वो विकलांग है। जिसके बाद क्लोई को दिखाया जाता है क्लोई के पैर बिल्कुल काम नहीं करते, इसीलिए उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। क्लोई की माँ यानी डायन उसके पैर ठीक हो जाए इसके लिए उसे कई तरह की दवाइयाँ खिलाती है। क्योंकि अब स्कूल खत्म हो चुका है और फिलहाल किसी कॉलेज से भी रिस्पॉन्स नहीं आया है तो इसीलिए क्लोई का पूरा दिन घर में ही जाता है, इसीलिए वो कई तरह की वहाँ पढ़ाई करती है। क्लोई का पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट होता है और उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन जाने की ख्वाहिश होती है। और एक दिन जब वो पढ़ाई कर रही होती है तभी एक पोस्टमैन उसका मेल लेकर आता है। क्लोई खुशी से मेल के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है पर उससे पहले वो मेल उसकी माँ ले लेती है और उसी से पता चलता है कि वो कॉलेज की तरफ से रिजेक्शन लेटर था। ये सुन क्लोई उदास हो जाती है। खैर, जिसके बाद डायन क्लोई को एक चॉकलेट देती है जिससे उसका मूड ठीक हो जाता है क्योंकि क्लोई को चॉकलेट काफी पसंद होते हैं। और उसी रात को हम देखते हैं कि डायन का एक सीक्रेट रूम है, वो भी अंडरग्राउंड में, शायद इसीलिए क्योंकि वहाँ सीढ़ी होने की वजह से क्लोई नहीं आ सकती। और उसी रूम में डायन क्लोई की एक बचपन वाली वीडियो देख रही होती है और अचानक से उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है और यहाँ हमें पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ। खैर, अगले दिन जब डायन मार्केट से घर का कुछ सामान लाती है तो क्लोई उसमें अपनी चॉकलेट खोजने लगती है। चॉकलेट तो मिल जाती है और साथ ही मिलती है एक अनजान दवा। और कमाल की बात ये थी कि उस पे उसकी माँ यानी डायन का नाम लिखा था जबकि उसे कोई बीमारी भी नहीं है। और ये बात क्लोई को बहुत अजीब लगती है और शौक तो क्लोई को तब और ज्यादा लगता है जब रात को डायन उसके लिए वही दवा खिलाने लाती है। हालांकि क्लोई अपनी माँ से इस नई दवा के बारे में जानना चाहती थी पर डायन वो टॉपिक ही चेंज कर देती है। बावजूद क्लोई उस दवा के बारे में बार बार पूछती है पर फिर भी डायन उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाती कि आखिर उस दवा पे उसका नाम क्यों था। खैर, उस रात तो क्लोई वो दवा खाकर सो जाती है और अगली सुबह एक बार फिर पोस्टमैन क्लोई के नाम का एक मेल लेकर आता है। क्लोई जल्दी से दरवाजे तक पहुंचती है पर एक बार फिर से वो मेल उसके माँ के हाथ लग जाता है। एक बार फिर डायन से पता चलता है कि ये कॉलेज की तरफ से रिजेक्शन लेटर था। क्लोई वापस अपने रूम में चली जाती है और आकर उस दवा की बोतल को देखने लगती है तो उसे कुछ अजीब लगता है और जब वो बोतल के ऊपर की पर्ची हटाती है तो उस पे उस दवा का असली नाम लिखा होता है, ट्राइगॉक्सिन। अब क्लोई के मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं। पहला कि ये क्या दवा है और उसकी माँ उससे झूठ क्यों बोल रही है। और यही सोचकर क्लोई जब रात को उसकी माँ सो जाती है तो चुपके से क्लोई एलिवेटर के सहारे नीचे वाले रूम में जाकर वहां रखे कंप्यूटर में उस मेडिसिन का नाम सर्च करती है। और तब क्लोई को एक और बड़ा झटका लगता है ये जानकर कि उसकी माँ ने उसका घर का इंटरनेट ही बंद कर दिया है। क्लोई की जिज्ञासा और बढ़ जाती है और साथ ही अपने माँ पे शक भी, और जिसके बाद से क्लोई उस दवा को ना खाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्लोई देखती है कि उसकी माँ यानी डायन घर के बाहर गार्डन में है तब उसे एक आइडिया आता है। क्योंकि घर में इंटरनेट नहीं था तो वो उस दवा के बारे में जानने के लिए एक मेडिकल शॉप पे फोन मिलाती है और जब क्लोई उससे ट्राइगॉक्सिन के बारे में पूछती है तो वहाँ पता चलता है कि वो एक हार्ट फेलियर की दवा है और उस दवा का कलर रेड है, पर जो क्लोई के हाथ में मेडिसिन होती है उसका कलर तो रेड एंड ग्रीन होता है। ये जानकर तो एक बात और क्लियर हो जाती है कि उसकी माँ उसके साथ कुछ बड़ा गेम खेल रही है। क्लोई को जल्द से जल्द उस दवा के बारे में पता लगाना था, इसलिए वो एक प्लान के तहत अपनी माँ से पिक्चर दिखाने को ले जाने का जिद करने लगती है और उसकी माँ मान जाती है। और जब क्लोई अगली सुबह पिक्चर के लिए निकलती है तो वो साथ में वो मेडिसिन भी अपने पॉकेट में छुपा लेती है। दोनों हॉल में पहुंचकर फिल्म देखने लगते हैं और कुछ समय बाद क्लोई वॉशरूम का बहाना बनाकर हॉल से बाहर आ जाती है और रोड क्रॉस कर एक मेडिकल शॉप में घुस उस दवा के बारे में पता लगाने लगती है और यहाँ
उसे उस दवा की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि वो एक कुत्ते की दवा है, और ये भी पता चलता है कि वो दवा अगर किसी इंसान को दी जाए तो उससे उसके पैर सुन्न पड़ जाएंगे। और ये जानकर तो जैसे क्लोई की दुनिया ही हिल जाती है कि उसकी माँ उसके साथ ये सब कर रही है। और जब तक क्लोई अपनी माँ की इस हैवानियत के बारे में किसी को बता पाती, डायन वहां आ जाती है और उसे सबकी नजरों से बचाकर बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाकर घर ले आती है। और जिसके बाद अगले दिन डायन उसी मेडिसिन शॉप वाली औरत को फोन लगाकर क्लोई से ये कहने को कहती है कि जो भी उसने उससे कहा था वो किसी दूसरी दवा के बारे में था, पर वो औरत ऐसा करने से साफ मना कर देती है। और जब डायन को लगने लगता है कि शायद अब वो क्लोई को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो जिसके बाद हम डायन को नेट पर हाउस होल्ड न्यूरोटॉक्सिन के बारे में सर्च करते हुए देखते हैं। ये एक जहर की तरह होता है जो दिमाग को विकसित होने से रोकता है। और यहाँ तक हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर ये माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। खैर, जिसके बाद जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि उसके रूम का दरवाजा उसकी माँ ने एक लॉक कर रखा है। क्लोई बड़े प्यार से माँ को बुलाती है, ये सोचकर कि एक बार किसी तरह वो दरवाजा खोल दे, पर वो तो होती ही नहीं है। और तब क्लोई को यकीन हो जाता है कि अब उसकी माँ उसके साथ कुछ बड़ा प्लान करने वाली है, क्योंकि उसका सच जो क्लोई को पता चल गया था। और ये सोचकर क्लोई अब डिसाइड करती है कि वो इस घर से भाग जाएगी, पर कैसे। और तभी उसे उम्मीद की किरण नजर आती है खिड़की। वो खिड़की से कूदने से पहले कुछ प्लानिंग करती है, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट भी होती है, तो सबसे पहले वो अपना ब्लड लेवल चेक करती है जो हल्का लो होता है। उसे मेंटेन करने के लिए सबसे पहले वो खाना खाती है और फिर एक लंबा एक्सटेंशन बोर्ड अपने साथ ले जाने के लिए रखती है और एक आयरन रॉड, और जाने से पहले अपने मुंह में पानी भर लेती है। और फिर इन सब के बाद इन सब चीजों को लेकर खिड़की से कूद जाती है और छज्जे की सहायता से रेंगते हुए बाजू वाले रूम की खिड़की तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर अपने साथ लाए एक्सटेंशन बोर्ड से आयरन रॉड गर्म कर उसे जैसे ही खिड़की के ग्लास पे टच करती है वो क्रैक हो जाता है। और फिर अपने मुंह में लाए पानी को जैसे उस क्रैक कांच पे फेंक दी, वो कांच अपने आप बिखर कर टूट जाता है। क्लो जिसके बाद खिड़की से घर के अंदर आ जाती है, पर अब तक इतनी एक्टिविटी करने के कारण उसकी सांस फूलने लगती है। पर किसी तरह क्लोई मैनेज करते हुए उस रूम से अपने रूम में पहुंचकर इनहेलर के टाइम पे मिल जाने से क्लोई की जान में जान आती है। अब रास्ता साफ था, सो क्लोई जैसे ही अपनी व्हील चेयर लेकर एलिवेटर से नीचे उतरने के लिए बटन दबाती है और तभी उसे उसकी माँ की एक और नीचता का उदाहरण दिखाई देता है। उसने उस एलिवेटर के वायर ही काट दिए थे, पर अब क्लोई को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। वो व्हील चेयर के साथ सीढ़ी से नीचे कूद जाती है, जिससे क्लोई के सर में चोट भी आती है। पर इन सब चीजों में एक बात तो अच्छी होती है कि पता नहीं कैसे अचानक से क्लोई के पैर हल्के हल्के मूव करने लगते हैं। ये देखकर क्लोई को बहुत खुशी होती है और जिसके बाद क्लोई किसी तरह हिम्मत करके व्हील चेयर पर बैठकर उस घर से निकल आती है और रास्ते में उसे वही पोस्टमैन जो उसके घर डाक देने आता था उसे मिलता है। जब वो पोस्टमैन क्लोई की हालत देखता है तो अपना ट्रक तुरंत रोक देता है और उसके पूछने पर क्लोई बताती है कि ये सब उसकी माँ का किया धरा है। और इतना सुनते ही वो पोस्टमैन क्लोई को सबसे पहले तो एक हॉस्पिटल ले जाने के लिए जैसे ही रवाना होता है, तब तक डैन भी उसी रास्ते से घर को आते हुए क्लोई को देख लेती है और वो तुरंत अपनी गाड़ी रोक क्लोई को लेने के लिए जैसे ही दौड़ती है, वो पोस्टमैन डैन को क्लोई से मिलने से रोक देता है, ये कहकर कि तुमने ही चोट पहुंचाई है और मैं इसकी शिकायत पुलिस से करूंगा। पुलिस का नाम सुनकर डैन पीछे हट जाती है और जिसके बाद वो पोस्टमैन क्लोई को फिलहाल तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है, पर डैन तो सच में डैन निकलती है। जैसे वो पोस्टमैन क्लोई को लेकर जाने लगता है, डैन एकदम से पीछे से आकर उस पोस्टमैन को बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देती है और जिसके बाद क्लोई को भी वही बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा दोनों को बेहोश कर अपने घर के बेसमेंट वाले सीक्रेट रूम में ले आती है। डाइन उस रूम में पोस्टमैन का तो काम तमाम कर देती है और जब क्लोई को होश आता है तो उस घर में चल रहे कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट कर देखकर समझ जाती है कि उसकी माँ उसके साथ कुछ तो अजीब करने वाली है। और इन सब चीजों में क्लोई की नजर एक बॉक्स पे पड़ती है जिसके ऊपर डाइन लिखा था और जब क्लोई उस बॉक्स को खोलती है तो हमें इस मूवी का सस्पेंस पता चलता है। सबसे पहले तो उसमें एक कॉलेज का इनविटेशन लेटर मिलता है, नाम होता है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। और जैसे ही क्लोई को ये पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे धोखे में रखा ये कहकर कि तुम अपाहिज हो इसलिए तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हो सकता, तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये राज तो कुछ भी नहीं था, अभी तो असली कहानी बाकी थी। जब क्लोई उस बॉक्स को और टटोलती है तो पहले तो उसमें डायन के बचपन वाली फोटो निकलती है और फिर जिसके बाद क्लोई को उसी के बचपन की फोटो मिलती है जब वो 4 साल की थी। उस फोटो पे हैप्पी बर्थडे का स्टिकर चिपका होता है और जैसे ही क्लोई उस स्टिकर को हटाती है उसे ये देख यकीन नहीं होता कि उस समय तक क्लोई चल सकती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था, और उसी को जानने के लिए क्लोई और पेपर देखने लगती है और उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है डेथ सर्टिफिकेट का, पर उस पे क्लोई का नाम देख वो हैरान रह जाती है
कि आखिर ये सब क्या है, और तब जाकर आखिर में एक पेपर का कटआउट मिलता है एक हॉस्पिटल से बच्चा चोरी का, और तब जाके हमें यहाँ पूरी स्टोरी समझ आती है कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में जो डायन की बच्ची दिखाई जाती है असल में वो तो उसी समय मर चुकी थी, पर ये बात डायन एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उसी हॉस्पिटल से एक बच्चे को लेकर भाग आती है, और वो बच्ची यही क्लोई होती है, यानी क्लोई डायन की अपनी बेटी नहीं होती। और यहाँ ये भी पता चलता है कि डायन मानसिक बीमार है और उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं उसकी बेटी को कोई चुरा न ले, और ये पागलपन इतना खराब था कि डायन ने क्लोई को वो सारी बीमारियां दे दी जो कभी उसे थी ही नहीं, जैसे शरीर पे छाले, अस्थमा और विकलांग। यानी क्लोई पूरी तरह से स्वस्थ थी, उसे उन दवाइयों के द्वारा बीमार कराया गया ताकि क्लोई हमेशा उसके पास रहे। ये सब जानकर तो क्लोई का माँ की ममता से ही विश्वास उड़ जाता है। खैर अब तक डायन उस पोस्टमैन को ठिकाने लगाकर आ जाती है, और जब डायन को समझ आता है कि क्लोई को उसकी सच्चाई का पता चल गया है तो उसे न्यूरोटॉक्सिन वाला इंजेक्शन लगाने का डिसाइड करती है, जिससे क्लोई सिर्फ एक मूर्ति बनकर व्हील चेयर पे बैठी रहे, क्योंकि उसका दिमाग तो काम करना बंद कर देता। यानी डायन को बस एक गुड़िया चाहिए थी जिसके साथ वो मन की बातें कर सके, जिसके साथ खेल सके। पर जब तक डायन वो इंजेक्शन क्लोई को लगा पाती, क्लोई बाजू वाले रूम में घुस अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, पर डायन फिर भी उस दरवाजे को खोल लेती है। लेकिन जब तक वो क्लोई को इंजेक्शन लगा पाती, क्लोई उसी स्टोर रूम में रखे कीटनाशक मारने वाली दवाई पी लेती है। डायन का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है, उसे ना चाहकर भी क्लोई को घर के बाहर ले जाना पड़ेगा। डायन जल्द से जल्द क्लोई को हॉस्पिटल में ले जाती है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, पर ये एक पुलिस केस बन जाता है। सो जब तक पुलिस क्लोई से पूछताछ ना कर ले कि उसने ऐसा क्यों किया है, उससे कोई भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि क्लोई बोल नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए जब एक नर्स उसके रूम में आती है तो वो उससे एक पेन और पेपर मांग लेती है ताकि वजह बता सके, पर उससे पहले डायन चाल चल देती है और 2-3 क्रिटिकल पेशेंट के ऑक्सीजन वाले मास्क निकाल देती है, जिससे पूरे हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी का अलार्म बजने लगता है, जिसे सुन चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। और इसी का फायदा उठाकर डायन क्लोई को उस रूम से निकल बाहर की तरफ जाने लगती है। लेकिन उसी के जस्ट बाद वो नर्स क्लोई को वापस चेक करने आती है, जिसे क्लोई वहाँ नहीं दिखती, और जब वो वहाँ रखे उस कागज पर माँ लिखा देखती है तो नर्स समझ जाती है कि ये सब उसी का किया धरा है और तुरंत सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। डायन जब तक हॉस्पिटल से क्लोई को लेकर निकल पाती, सिक्योरिटी वाले उसे घेर लेते हैं। हालांकि डायन के पास भी गन होती है, पर जब तक वो कुछ कर पाती एक सिक्योरिटी वाला उसे गोली मार देता है, और जिससे डायन वहीं गिर जाती है और क्लोई उसे देखती ही रहती है। और फिर आखिरी सीन 7 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां क्लोई एक अच्छे कॉलेज में पढ़ती है और तो और अब थोड़ा बहुत चलने भी लगी है। और इसी के साथ ये भी दिखाया जाता है कि वो हर महीने डायन से मिलने जेल के मेडिकल वार्ड में मिलने जाती है। डायन अब बोल नहीं सकती, ना चल सकती और ना ही हिल सकती है। क्लोई उसे वहां जाकर पूरे महीने में उसने कॉलेज में क्या क्या किया है वो बताती है। वहीं डायन के एक्सप्रेशन से देखकर ऐसा लगता है कि वो क्लोई के कॉलेज जाने से खुश नहीं है। और फिर लास्ट में जाने के टाइम पे क्लोई अपनी प्यारी माँ को वही दवा देती है जिसे कभी वो दिया करती थी। और यहाँ हमें समझ आता है कि इसी जहर के कारण डायन का ये हाल हुआ था। मतलब क्लोई ने अपनी माँ को उसी तरह सजा दी जैसे खुद उसने उसके साथ किया था, और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मूवी आपको पसंद आई हो।